इस बीच ये मोहम्मद सुलेमान ने जो बयान दिया है, इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनकी प्रतिक्रिया आई है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति देख लें जरा पहले। क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? ये सवाल किरण रिजिजू की तरफ से पूछा जा रहा है। इसी देश में रहकर देश को गाली दे रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र है, पंजा लड़ने का क्या बात करते हैं वो, कोई खेल थोड़ी है। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए सरकार है वो उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ जबरदस्त जो खून खराबा बात करते हैं उनको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जितना आपको जगह, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी को जितना जगह मिलता है, जितना आज़ादी मिलता है, किसी देश में नहीं मिलता है। मैं भी माइनॉरिटी हूँ, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूँ और मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान से ज़्यादा आज़ादी कहाँ मिलेगा। अब पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स का इतना आज़ादी है, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ? वहाँ बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं सब रिफ्यूजी होकर के भाग करके आ गए हमारे यहाँ में, और यहाँ किसी को रिफ्यूजी बना करके भगाया। जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलता है, वो आदमी या तो झूठ बोल रहा है या संविधान को नहीं मानते हैं, या वो आदमी नकली होगा। ये मुझे प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत संविधान, इतना अच्छा देश, और यहीं बैठ करके इसी देश को गाली देना, ये तो ठीक बात नहीं है। सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एक तबके की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर वाकई में कानून में किसी तरीके की कोई कमी पेशी नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला पहुंचा, और हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सुनाया नहीं गया इस मामले में। अभी तो जो सरकार की तरफ से कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा कि ठीक है, हम ये 2 मामले हैं, इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, कोई वक्फ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, हमें 7 दिन का आप वक्त दे दीजिए, उसके बाद आप अगली सुनवाई तय कीजिए। तो अदालत में ये जो कहना पड़ा सरकार को, इससे नजर आ रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है कानूनी लड़ाई में इस मामले पर। प्रदीप। रोमाना जी, पहली बात तो अदालत ने कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया है। सीए का कानून भी अदालत के में गया था। आर्टिकल 370 भी जब हमने एब्रोगेट किया था, वो अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कहा था, लीगल कहा था। तो ठीक इसी तरीके से वक्फ जो है वो अदालत के जुरिस्डिक्शन के अंदर है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सम्मान करते हैं। हमको जनता के सामने इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जब से हम कानून लाने वाले थे उसके पहले से इसका दुष्प्रचार शुरू हो चुका था। और जब अगर देश के अंदर विपक्ष जो है देश के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, कुर्बानी की बात कर रहा है, देश में तनाव फैलाने की बात कर रहा है, तो हमारा दायित्व तो बनता है आर्टिकल 19 के अंदर हम देश की जनता को, माइनॉरिटीज को, सबको समझाएं कि उनके हक का ही कानून है। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का जवाब सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी कोर्ट के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप भंडारी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से साफ तौर पर बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि ये जो वक्फ में संशोधन कानून सरकार लेकर आई है मुसलमानों के हित में है, और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने, भ्रम फैलाने का काम कर रहा है।